टॉपिक है हमारा डेंगू वायरस। एक ब्रीफ में जानते हैं कि ये डेंगू वायरस होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इफेक्ट क्या होता है और इसको और भी क्या हम लोग बोलते हैं। डेंगू वायरस जो होता है वो होता है, इसे हम लोग डेंगू वायरस, ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। और ये फीवर होता है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वेक्टर बॉर्न होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे डिस्क्राइब में देखते हैं कि ये हमें कैसे अफेक्ट करता है और ये मोस्ट ऑफ द ग्लोबल हेल्थ हैज़ार्ड कैसे बन गया है, ये कैसे और इससे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और रिसेंटली इसकी एक वैक्सीन इंडिया ने लॉन्च की है, वो क्या है ये पूरा हम लोग आज देखेंगे डेंगू वायरस में। डेंगू वायरस अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। ठीक है, होता क्या है, डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय द डेंगू वायरस। इस डेंगू को डेंगू भी बोलते हैं। ठीक है ना। इट इज़ अ मेजर पब्लिक कंसर्न इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन वर्ल्ड वाइड। ये ट्रॉपिकल और सब ये वर्ल्ड वाइड हो गया है। हमारे 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से अप्रॉक्स ये 130 तक पहुंच गया है। तो ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है। और अभी हमारा जो लास्ट वैक्सीन था डेंगवैक्सिया, वो तो सेकेंड ट्रायल सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाया है। बट हमारा जो नया वैक्सीन आया है क्यूडेंगा, अभी उसका तो ट्रायल अच्छा है, बट अभी देखते हैं कि आगे रिस्पॉन्स क्या है। सो एक देख लेते हैं डेंगू वायरस ट्रांसमिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, डेंगू वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो डेंगू वायरस सर्कुलर होता है, इन्वेलप्ड वायरस है, इसमें इन्वेलप्ड मेम्ब्रेन कैप्सिड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वायरस का अगर आप स्टडी करोगे तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डेंगू वायरस? तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल जीन से बना होता है। अब हम देखेंगे इसका फैमिली क्या है। तो अबाउट फैमिली अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये है फ्लेविविरिडी फैमिली ऑफ फ्लेवी वायरस है। और जो इसके सीरोटाइप होते हैं वो होते हैं डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। बट रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, बट 2013 में डेन 5 भी हमें पुणे में देखने को एक केस मिला था। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, पॉजिटिव सेंस होता है और अप्रॉक्सीमेटली साइज इसका 11 kb होता है, अप्रॉक्स 50 mm डायमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जो साइकिल होता है वो कैसे होता है। तो साइकिल जो ये मॉस्किटो है ये एडीज एजिप्टाई है, और भी स्पीसीज होती हैं बट मेनली जो स्पीसीज है वो एडीज एजिप्टाई है। एंड वो बाइट करता है। देन जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है जिसमें ऑलरेडी डेंगू के सिम्टम्स वायरस होता है, वो मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को। देन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, देन वायरल ट्रांसमिट कर देता है। एंड देन फिर अगर उसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगेन कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो वो उस वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये डेंगू वायरस का साइकिल होता है। इसका देख लिया कि ये डेंगू वायरस होता क्या है, ट्रांसमिट कैसे होता है, इसके फैमिली स्ट्रक्चर। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होता है हाई फीवर, सीवियर हेडेक, माल्जिया, रूबिटो ऑर्बिटल पेन, रैसेस, वॉमिटिंग, डायरिया। दीज आर द सिम्टम ऑफ डेंगू वायरस। 2 टाइप्स का होता है, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। कभी कभी सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, सिर्फ 1 और 2 सिम्टम्स आते हैं। WHO ने इसको डिफाइन किया है डेंगू एंड सीवियर डेंगू। बट पहले ये था कि डेंगू फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, बट अभी WHO ने सिर्फ इसे 2 पार्ट में डिफाइन किया है, डेंगू फीवर एंड डेंगू सीवियर, डेंगू एंड डेंगू सीवियर।
अगर इसका जो अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ये जल्दी से इससे हम ठीक हो सकते हैं। अभी एज इट इज़ ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट हम लोगों ने इंडिया में एक वैक्सीन ट्रायल में आ गई है। लेट्स सी अभी का रिस्पॉन्स अच्छा है, कितना जाता है। अभी हम लोग डायग्नोसिस देखते हैं। तो NS1 इसका जो होता है नॉन स्ट्रक्चर 1 एंटीजन जो होता है उसको टेस्ट करते हैं, वो 1 to 5 डेज में आता है। IgM एंटीबॉडीज़ होती है जो 5 के बाद से आना स्टार्ट हो जाती है। IgG होती है वो हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। और PCR जो होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे भी हम लोग इसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके डायग्नोसिस के हो गए हैं। सीवियर डेंगू के वायरल वार्निंग साइन क्या होते हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन, persistent vomiting, सडल बैक फीवर और रैपिड ब्रीथिंग, ब्लीडिंग नोज, गम। अगर सीवियर होता है तो समटाइम्स हमारे गम्स में और नोज में ब्लीडिंग भी करता है। ये फैटिग्यू, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, सडन ड्रॉप इन द पेशेंट, प्लेटलेट काउंट, सबसे मेन इसका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो हम लोग फर्स्ट टेस्ट यही करते हैं। अगर प्लेटलेट ये सिम्टम, इनमें से कोई भी सिम्टम है और ये जो इसका रेनी सीज़न है इसमें ये सिम्टम्स मिलते हैं और प्लेटलेट काउंट डाउन है, तो हम लोग डेंगू के लिए इसका टेस्ट कराते हैं। ठीक है, ये जो हमारा NS1 है, IgM है या एलाइजा आर, रैपिड 1 डे टेस्ट भी होता है, रैपिड कार्ड टेस्ट भी होता है और इसका RT-PCR भी होता है। तो ये टेस्ट कराते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन अगर हम लोग देखेंगे तो प्रिवेंशन जो हमारा होता है कि अवॉइड, जो वाटर का कहीं पर भी हम लोग वाटर को डिपॉजिट ना होने दें, इकट्ठा ना होने दें। मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें। फुल बॉडी को जो क्लॉथ्स कवर करें वैसे फुल आर्म के क्लॉथ्स जो पूरा कवर हो वैसे पहने। और जो हमारे विंडोज़ होते हैं, डोर्स होते हैं, उसमें नेट लगवाएं। मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकें। कहीं भी अगर हमारे जो बारिश में पानी इकट्ठा होता है उसे भी हटाएं। कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने, डेकोरेटिव आइटम हो उसका पानी चेंज करते रहें। तो ये एक तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रही है, इनमें से कोई साइन दिखता है, फीवर है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। के पीपल्स को अफेक्ट करता है तो वो सारे पीपल्स को अफेक्ट करता है। और अगर एक डेंगू, जैसे अगर टाइप 1 डेंगू 1 से कोई सीरो टाइप से अफेक्टेड है तो उसे टाइप 2 के लिए वो ससेप्टेबल हो जाएगा। इसलिए वैक्सीन बनाने में थोड़ा सा चैलेंजिंग फीचर है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ऑल एज को होता है और कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होता है तो पता भी नहीं चलता कि प्राइमरी इन्फेक्शन है। एक शॉर्ट ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था और अगर डिटेल चाहिए तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।